दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद नेतन्याहू को जो लताड़ लगाई है वह आपने सुबह सुन ली है। दुनिया इतनी हैरान और परेशान है कि ये हुआ क्या। सुपर पावर अमेरिका ईरान के आगे एक बार फिर से दुनिया के सामने झुकता हुआ नजर आया है। जो गुलाबी सुअर 3 दिन पहले तक कह रहा था कि हम ईरान को मिटा देंगे, ईरान पर बड़ा हमला करेंगे और ईरान को भड़काने के लिए, डील खराब करने के लिए नेतन्याहू ने लेबनान पर बड़े हमले करवाने शुरू कर दिए। जो रज़ा ग्राफी की फैमिली है, जो हमारे मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो इस बात को जानते हैं कि पल पल मैं आपको जानकारी जो दे रहा था वो तमाम सटीक जानकारी साबित हुई हैं। मैंने कहा था ना कि इजराइल जानबूझकर लेबनान पर हमला करेगा डील खराब करने के लिए। हुआ क्या? ईरान ने देखा जब कि भाई ये तो लेबनान पर हमला कर रहा है, राजधानी पर हमला कर रहा है और लेबनान के गांव को खाली करने के आदेश दे रहा है, तो उसके बाद ईरान ने क्या करा? कल रात तैयारी कर ली कि हम इजराइल पर बड़ा हमला करेंगे। लेकिन फिर हुआ क्या? नेतन्याहू के ये जो तैयारी थी ना कि भैया हम ईरान को हमला करेंगे, दोबारा से जंग में ढकेल देंगे, वो सब फेल तब हो गया जब डोनाल्ड ट्रंप को ये फील हुआ और इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली कि ईरान इजराइल पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है। डोनाल्ड ट्रंप को ये था कि भैया इस जंग में हमें भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा और दुनिया का दबाव है कि ये जंग ख़त्म कर दी जाए। तो हुआ क्या? फिर हुआ ये कि नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन करके गालियां बकीं। जी हाँ, एग्जैक्टली यही हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूं। गालियां बकीं, जी हाँ, रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। और कहा कि ये बेवकूफ़, तुम बेवकूफ़ आदमी हो। और उसके बाद ईरान के टॉप अधिकारियों से कांटेक्ट किया अमेरिकी ऑफिशियल्स ने और ईरान को मनाया, समझाया कि दोबारा इजराइल पर अटैक आप ना कीजिए, हम इसी वक्त अपनी जो बैरिकेड्स हैं उसको हटा रहे हैं। और भी कई सारी शर्तें, कई सारे ऑफर्स रखे गए कि भैया बस आप इजराइल पर हमला ना करना। और अब जानिए सुबह हुआ क्या। जब ये सब कुछ टल गया, ईरान की जीत अब दुनिया के सामने डंके की तरह बजने लगी, तो उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू बहुत मुश्किल आदमी है, बहुत मुश्किल है। और नेतन्याहू यानी इजराइल, अगर ईरान के पास परमाणु बम होते तो इजराइल ईरान के आगे 2 घंटा भी नहीं टिक पाता। यानी लताड़ लगाई है दुनिया के सामने नेतन्याहू को ट्रंप ने, और यह भी क्लियर कर दिया है कि भैया ईरान पावरफुल है बेटा, और ईरान के आगे इजराइल 2 घंटा भी नहीं टिकता। तो फादरलैंड वाले तमाम लोग सुन ले, और वो देश का प्रधानमंत्री जिसने अमेरिका के कहने पर ईरान से दोस्ती ख़त्म करी, चाबहार पोर्ट से बाहर आया, रशिया से दूर हुआ, और उसके बाद उसी अमेरिका ने उसी देश के 3 नागरिकों को मारा, लेकिन उस देश का प्रधानमंत्री अपने उन 3 शहीदों के लिए चू तक न कर सका। वो देश कौन सा है और वो प्रधानमंत्री कौन है? कमेंट कीजिएगा। मैं आप सभी उम्मत मुस्लिमा को ईरान की जीत की मुबारकबाद पेश करता हूं, और इसको दूसरी तरफ से पेश करूं तो कम से कम इसलिए खुश हो जाइए और आपको इसलिए मुबारकबाद देता हूं कि शैतान हार गया है। जी हाँ, शैतान हार गया है। आपकी दुआएं असर करी। IRGC ने कहा है कि ईरान की आवाम और हमारी फौज ने अमेरिका इजराइल के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं रखा। एक ही ऑप्शन था, हार मान लेना, घुटने टेक देना। अमेरिका इजराइल ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं। रिपोर्ट ये आ रही है कि ये जो आने वाला फ्राइडे है, जुमा, उस जुमे के बाद, उस दिन के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने का काम शुरू किया जाएगा। ईरानियन तस्नीम मीडिया ने ये क्लेम किया है। और आगे बता दूं कि ये भी कहा गया है कि अभी 1 महीना कम अज कम लगेगा तमाम चीज़ें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में नॉर्मलाइज होने में। वहीं आपको बता दूं
मेरे मन में अभी भी यही है कि भाई मुझे अभी भी डोनाल्ड ट्रंप पर, नेतन्याहू पर भरोसा नहीं है। बात आ गई है लिखित की, तो जेनेवा जाएंगे ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। ये जेनेवा जाएंगे और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट वहां होंगे, आमने सामने मुलाकात होगी और एग्रीमेंट पर साइन होगा। देखिए, जब तक लिखित वाले एग्रीमेंट पर साइन नहीं हो जाता, रजा गराफी किसी चीज पर भरोसा नहीं कर सकता, डर बना रहेगा कि अब आगे क्या हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल धोखा देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जो हमने डील की है वो बहुत फायदेमंद है। इस डील से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमेशा के लिए खुल जाएगा और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कभी भी टैक्स नहीं लेगा। मैंने आपसे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी ये बात मैं कर ही रहा था कि अगला अपडेट जो आया है मेरे पास, जो टीम बता रही है, उसमें खबर ये आ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान ये है कि उसने कहा है कि अगर ईरान के साथ कोई परमाणु समझौता नहीं होता है, यूरेनियम पर हमारी बात ईरान नहीं मानता है, तो एक बार फिर से ईरान के ऊपर मिलिट्री अटैक, यानी ये जो अभी हुआ था, वो दोबारा शुरू हो जाएगा। अच्छा, बेगैरती की इंतहा है भाई साहब। मतलब पिट भी रहे हैं, जलील भी हो रहे हैं, हार भी रहे हैं, गुर्बत भी छा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तेल मिल नहीं रहा है, परेशानी हो रही है, सारी दुनिया का दबाव है। लेकिन ऑडेसिटी देखिए, ये कह रहे हैं कि हम दोबारा हमला करेंगे। वाह भाई, इसीलिए कहता हूं एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका इजराइल। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका इजराइल ने ठगा नहीं। वहीं यूके, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इन तमाम देशों ने, यानी यूरोपियन देशों ने कहा है कि अगर ईरान अपने यूरेनियम न्यूक्लियर प्लांट को हमें रिव्यू करने दे, हम चेक कर ले, जांच कर लें, तो हम ईरान के ऊपर से जो पाबंदियां लगाई हैं, मैक्सिमम पाबंदी ईरान से हटा लेंगे। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने खुद कंफर्म किया है कि जो एग्रीमेंट होना है, लिखा जा चुका है, वो MOU लिखा जा चुका है, यानी स्विट्जरलैंड में साइन होगा। साइन होने के बाद हर पॉइंट धीरे धीरे खुलकर सामने आ जाएगा एग्रीमेंट का, जो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ईरान के टॉप ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि वॉशिंगटन और ईरान के बीच जो एग्रीमेंट होना है, दोनों देशों ने मिलकर रेडी कर लिया है। और इसके अंदर, ईरान बता रहा है, इसके अंदर ईरान के खिलाफ और मिडिल ईस्ट में जितनी भी जंग चल रही हैं, उस पर इजराइल हमले बंद करेगा। लेबनान आज भी पहले नंबर पर रखा है ईरान ने कि लेबनान पर हमला नहीं करेगा इजराइल, वरना चीज़ें खराब होंगी। साथ ही ये भी कहा जा रहा है लिखित में कि अमेरिका अपनी नेवल ब्लॉकेज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगाने की कोशिश की है उसने, उसको हटाएगा। अमेरिका और ईरान के एग्रीमेंट के बाद लेबनान के लोग खुश हैं, खुशियां मना रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है। जाहिर सी बात है, जिनको बेवजह मार दिया जा रहा था और इजराइल ईरान का गुस्सा लेबनान पर निकाल रहा था, और यहाँ तक कि लेबनान के गांव के लोग अपने इलाकों से निकल रहे थे, भाग रहे थे। अब ये तस्वीर अगली है, वो भागे हुए लोग वापस लौट रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। तो ये सब किसकी वजह से? ये सब कुछ हुआ है ईरान की वजह से। लेबनान एक अरब मुल्क है, लेकिन कमाल यह है कि कोई अरब मुल्क अपने अरब भाई के लिए नहीं बोला तो ईरान बोला। दुश्मन जो है, दुश्मन का अखबार खुद ईरान के चिट्ठे लिख रहा है, कसीदे लिख रहा है। दोस्तों बता दूं कि आपकी स्क्रीन पर देखिए, अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि इस जंग के बाद ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बढ़त मिली है, ताकत उसको एहसास हुई है। यानी एक बात क्लियर है कि भविष्य में अगर ईरान के साथ कुछ भी किया गया तो ईरान तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा बंद कर सकता है। सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं, लाल सागर में जो हूथीस के अंडर समुद्री रास्ता है बाब अल मंदेब, ईरान उसे भी बंद कर सकता है। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने साफ तौर से कहा है कि ये ईरान की फौज और ईरान की IRGC की पावर थी कि जिसने दुश्मन को टेबल पर लाने में मजबूर कर दिया, वरना जाहिर सी बात है
अमेरिका और इजराइल तो बार बार धोखे से हमला कर रहे थे, लेकिन ये ईरान की फौज थी, यह IRGC थी, और एक लाइन में अपनी तरफ से कहूँ, ईरान की आवाम थी। उनका जज्बा था, उनका हौसला था। अभी कल मैंने आपको दिखाया कि डील पर बात करने जब राजी हुए हैं तो ईरान के अंदर आवाम ईरान की कह नहीं, अमेरिका हमें मारता है तो मार दे, हमें लड़ना है। ये जज्बा था, ये ईरानियों का जज्बा है जिसे आज दुनिया देख रही है। मैंने पहले ही कहा था कि इजराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सीज फायर के बावजूद एक बार फिर से लेबनान पर, जी हां, थोड़ी देर पहले लेबनान पर इजराइल ने फिर हमले किए हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप की एक सुनने को राजी नेतन्याहू नहीं है। इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर भड़का है। उसने कहा कि भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, हम हर तरह से डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच हुए एग्रीमेंट को रिजेक्ट करते हैं, और हम कमज़ोर नहीं हैं कि हम किसी के कहने पर, किसी के चलाने पर चलें। सोचिए, इजराइल पूरी तरह से अमेरिका के मुंह में मूत रहा है। बेंजीवीर ने आगे कहा, हिजबुल्लाह को हम आगे निशाना बनाएंगे, हिजबुल्लाह पर हमले करेंगे, हिजबुल्लाह को मिटाएंगे, और जिन जगहों पर हमने लेबनान में कब्जा किया है हम उस जगह से पीछे नहीं हटेंगे। तो अब ये जो बात इजराइल कर रहा है ना, अब इसी से अमेरिका और ईरान की जो डील है वो आगे फिर खतरे में पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप दोनों तरफ से पिट रहा है, नेतन्याहू कुछ नहीं सुन रहा है। IDF के कमांडर ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के एग्रीमेंट के बावजूद सीरिया, लेबनान, गाजा, फिलिस्तीन और दूसरी जगहों पर IDF की फौज जहां जहां है वहां से पीछे नहीं हटेंगे। यही सेम बात नेतन्याहू ने डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर भी बोली है। बताइए फिर ये एग्रीमेंट कहां कामयाब होगा। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है ये जो ईरान और अमेरिका के बीच एग्रीमेंट हुआ है ये फ्री वर्ल्ड के लिए काफी गलत है। आगे उसने कहा कि हमें ईरान की रिजीम को हर हाल में खत्म करना होगा और ईरान को कभी न्यूक्लियर हासिल नहीं करने देना होगा। तो मैं तो यही कह रहा हूं, मेरा सजेशन है डोनाल्ड ट्रंप को, गुलाबी सुअर को, कि अमेरिका पीछे हट जाए, इजराइल को हथियार देना बंद कर दे और इजराइल को डिफेंस देना बंद कर दे। भाई अगर ईरान की मिसाइलें इजराइल पर जाएं तो ये अरब जो गद्दार हैं ये पीछे हट जाएं, ये उन मिसाइलों को ना रोकें और अमेरिका बीच में ना आए। डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल चुका है कि अगर मैं ना होता तो 2 घंटे भी ईरान के सामने इजराइल नहीं टिकता। आप जरा सोच के देखिए कि ईरान की कितनी बड़ी जीत है। 25 अरब डॉलर जो फ्रीज हो रखी है ईरान की, वो रिलीज की जाएगी। तेल बेचने और उससे कमाई करने से जुड़े सभी प्रतिबंध हटाने पर भी सहमति बन चुकी है। ईरान के आगे डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन झुक चुका है। उधर मेरे दोस्तों एक सोर्स और है, न्यूज़ 24 गोदी मीडिया का, ठीक है, हिंदुस्तानी मीडिया का, आप देख लीजिए, जिसमें खुद माफी तो दूर की बात, अमेरिका कह रहा है कि हमने भारतीय जहाज को 60 बार चेतावनी दी थी लेकिन नाविकों ने सुनकर अनसुना कर दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के अधिकारियों ने ओमान की खाड़ी के पास भारतीय जहाज पर हमला जानकर किया। 2-3 दिन पहले जो टैंकर पर हमला हुआ भारत के, उसमें 3 भारतीयों की मौत हुई है। इसके बाद भारत ने अपने अमेरिकी राजदूत को तलब किया था 2-2 मरतबा, और विदेश मंत्री जो जयशंकर हैं उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री से बात की थी, लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत से माफ़ी तो मांगना दूर की बात, धमका और दिया, जिसके बाद भी माननीय प्रधानमंत्री खामोश रहे और वो संगठन जो बहुत राष्ट्रवादी बनते हैं वो पूरी तरह से बिलों में घुसे हुए हैं, सड़कों पर अभी कोई उतरा नहीं है। अमेरिका की एम्बेसी के बाहर किसी की औकात नहीं कि जाकर प्रदर्शन कर सके। कोई सवाल नहीं कर रहा कि भाई साहब आपने तो नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप किया था, अब वो घोप घोप कर रहा है, मुंह से क्यों नहीं बोल रहे कुछ। बहरहाल कहने वाली कह चुकी है कि मोदी और ट्रंप जब मिलते हैं तो बिजली कड़कती है। अब इसकी बिजली कहाँ कड़कती है वो यही जाने। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।